नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का जो तिहाड़ी कुनबा है, उसमें जो सबसे पहले तिहाड़ी हुए थे, जिनके ऊपर सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के माध्यम से काले धन को सफेद करने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो थे मिस्टर सत्येंद्र जैन, जिनकी गिरफ्तारी भी अप्रैल 2022 में हो गई थी। और इनके ऊपर जो मामला था ये पूरे भ्रष्टाचार का, वो 2017 में सीबीआई के द्वारा दर्ज हुआ था। 2015-16 में इन्होंने, जब ये मंत्री थे, ये एमएलए थे, लोक सेवक थे, तब एक बहुत बड़ा वाला घोटाला किया था और उसी को लेकर के ये धरे गए थे। और अब जब ये बेल पर बाहर हैं, जब ये चुनाव हार चुके हैं शकूर बस्ती से, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर करनैल सिंह ने इन भाई साहब भ्रष्टाचारी महोदय को 21,000 वोटों से हराया है, तब इनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत और आन पड़ी है। यानी जो ये बेल पर बाहर घूम रहे हैं, वो इनकी बेल वाली जो स्वतंत्रता है वो खत्म होने वाली है और तिहाड़ जाने का इनका समय आ गया है, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट सत्येंद्र जैन वाले मामले में हो गई है। दरअसल जो हमारा गृह मंत्रालय है, उन्होंने अब भारतवर्ष की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके सत्येंद्र जैन के ऊपर केस चलाने की अनुमति मांगी है। जो अनुमति मांगने के आधार हैं वो है ईडी के केस के दौरान जो उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे हैं, जो फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं, वो यानी उनके ही आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की परमिशन गृह मंत्रालय महामहिम जी से मांग रहा है। अब यदि परमिशन मिल जाती है राष्ट्रपति जी से, जो मिलेगी, क्योंकि इनका जो केस है वो बड़ा सॉलिड है, इनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस हैं, तो फिर तुरंत अनुमति मिलने के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। और कोई भरोसा नहीं है कि इनकी बेल भी कैंसिल हो जाए इमीडिएटली। तो चुनाव हारते ही जो इनके पास मंत्री जी वाला सरकारी बंगला था, उससे तो ये बेआबरू हो गए, क्योंकि अब तो विधायक भी नहीं रहे। तो पर चिंता की बात नहीं है, दूसरे सरकारी घर में चले जाएंगे तिहाड़ में। पिछली बार जब ये तिहाड़ गए थे तब इनकी ठसक और थी भाई, क्योंकि उस समय ये आम आदमी पार्टी के माध्यम से दिल्ली सरकार के जेल मंत्री भी थे। इसलिए भाई साहब का जो सेल था वो किसी वीवीआईपी रूम से कम नहीं था। वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी, बड़ा बढ़िया बढ़िया, इनको 12 प्रकार 36 तरह का व्यंजन भोजन भी खाने को मिलता था। एक अपराधी, और छोटा मोटा अपराधी नहीं, पॉक्सो एक्ट के अपराधी से ये अपनी तेल मालिश करवाते थे, बकायदा मसाज ले रहे थे, स्पा सेंटर इन्होंने बना दिया था तिहाड़ को। और जब इनकी वो सारी फुटेज बाहर निकली तो इन्होंने क्या बोला कि मैं मसाज वसाज थोड़ी ले रहा था, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट था, और फिजियोथेरेपिस्ट से मैं अपनी क्या कहते हैं, अपना इलाज करवा रहा था। पॉक्सो के एक्ट के एक अपराधी को, संगीन अपराधी को इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। पर खैर, आम आदमी पार्टी के नेता ना झूठ बोलने में एक्सपर्ट, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर इस बार वो ठसक नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव हारे, सत्ता हाथ से बाहर निकली, और अब तो ये जेल मंत्री भी नहीं है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री भी यही हुआ करते थे, इसीलिए दिल्ली के अंदर जो सरकारी अस्पताल है और मोहल्ला क्लिनिक जो थोड़ी बहुत बनी है, उनका भट्टा बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इनके ऊपर जो मामला था वो था आय से अधिक संपत्ति का। जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पहले सीबीआई ने किया, फिर सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया, तो भाई पता चला छानबीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनके पास 217% आय से ज्यादा संपत्ति है। यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, 217% आमदनी भाई साहब की आय से ज्यादा है। अब आप सोचो कि यदि सपोज कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसकी एक महीने की तनख्वाह 25,000 है, 30,000 है, ठीक है, 30,000 तनख्वाह है, चलो 50,000 पकड़ लो, 50,000 रुपया तनख्वाह है महीने की। अब जो उनका खर्चा होगा वो 50,000 के हिसाब से ही तो होगा ना,
और जो आम लोग होते हैं वो तो बजट पहले बना देते हैं और उसी 50,000 में से खर्चा करके बचत भी करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप 50,000 रुपए कमा रहे हो लेकिन खर्चा 5 लाख रुपए का कर रहे हो। 50,000 कमा करके आप 5 लाख रुपए का खर्चा तो नहीं कर सकते। और यदि ऐसा हो रहा है तो शक के घेरे में आप आओगे, यानी कि आप तो कुछ बड़े वाला गड़बड़ झाला कर रहे हो, बहुत बड़े वाला घोटाला कर रहे हो। तो यही केस हुआ था मिस्टर सत्येंद्र जैन का। इनके ऊपर जब रेड वेट पड़ी थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उस समय 2.81 करोड़ की रकम जो हवाला के माध्यम से इनके पास आई थी वो भी प्राप्त हुई थी। हवाला ऑपरेटर रहे भाई साहब, ये इनके ऊपर आरोप है भाई, ईडी का आरोप है कि ये कोई मंत्री क्या है, ये तो हवाला ऑपरेटर है। इनकी कई शेल कंपनीज थी, यानी बोगस कंपनीज थी, और उन शेल यानी बोगस कंपनियों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड आदमी, करीबी आदमी सत्येंद्र जैन फेयर एंड लवली का काम कर रहे थे, काले धन को सफेद कर रहे थे। और कई करोड़ रुपया, आई थिंक 16-17 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का फिगर था, अमाउंट थी, उसको इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से सफेद किया था। और ये सारी चीजें ये कब कर रहे थे? जब ये 2015 में चुनाव जीत गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। 2015 से लेकर 2016 के बीच में ये गोरख धंधा चल रहा था। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा सत्येंद्र तो बड़ा ही ईमानदार है, मेरा सत्येंद्र तो ऐसा नहीं है, मेरे सत्येंद्र को तो पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत जी पकड़ा गया है। अब जो केस चलाने के लिए अनुमति मांगी जा रही है महामहिम जी से, वो किस आधार पर मांगी जा रही है? सबूतों के आधार पर ना, स्ट्रॉन्ग केस है उसी के आधार पर। क्योंकि अगर ये विच हंट होता तो फिर सबूत ही नहीं होते। और देखिए, ये पहले व्यक्ति थे, पहले नगीने थे इस पूरी ब्रिगेड के जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का, हवाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। और अकेले इन पर नहीं लगा था, इन समेत कई लोगों पर लगा था। इनकी पत्नी का भी बीच में नाम आया था, इनकी जो कंपनियां हैं 4-5, उनके ऊपर यह आरोप था। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले इनकी एक कंपनी को भी सम्मन किया गया था दिल्ली की एक अदालत के द्वारा, उसके बारे में भी मैंने विषय रखा था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि लाइव के माध्यम से किया था कि वीडियो के माध्यम से किया था, लेकिन किया था। और तब चुनाव चल रहे थे और तब भी मैंने बोला था कि भाई इनके लिए तो मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बाद बड़े टेंशन में घूम रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग। और सबको लग रहा है कि लगता है एक एक करके सबकी बारी आने वाली, क्योंकि सबके ऊपर केस चल रहे हैं। सारे के सारे लोग बेल पर बाहर हैं, सीरियस केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस नहीं है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, आप लोगों के बीच में मुझे रखना था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं आपसे इस समय के लिए इजाजत लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।